Welcome everybody. Now we start BANS 183 Unit 1.4 Impact of Tourism. Let's start impact of tourism. A great deal of research has been directed on the fuller understanding of the impacts of tourism. Means पर्यटन के प्रभाव को पूरी तरह समझने के लिए इस क्षेत्र में बड़े बड़े अनुसंधान किए गए हैं. It has been recorded that although the impact of tourism are both positive and negative, they may be evaluated differently by different people and there may be considerable disagreement as to what is actually desirable and undesirable. यद्यपि यह देखा गया है कि पर्यटन के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव है, उनका मूल्यांकन अलग अलग लोगों को द्वारा अलग अलग तरीके से किया जा सकता है और वास्तव में इन प्रभावों के वांछनीय और अवांछनीय होने के रूप में काफ़ी असहमति हो सकती है. फर्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस मीन आर्थिक परिमाण. The major stimulus for the development of tourism is economic, and it was understood that tourism was a powerful beneficial agent for economic and social change. पर्यटन के विकास के लिए प्रमुख प्रोत्साहन आर्थिक और जो समझा गया कि पर्यटन आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली लाभकारी कारक था. An evaluation of the economic impact provided valuable information that further helped in the formulation of tourism development policy. आर्थिक प्रभावों के मूल्यांकन ने बहुत ही बहुमूल्य जानकारी प्रदान की जो आगे जाकर पर्यटन विकास नीतियों के निर्माण से सहायता करता है. Tourism also increased the competition for land, raising land price and also contributing towards the fragmentation of land holding. Means पर्यटन भूमि के लिए प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ाता है, भूमि की कमितें बढ़ाता है और भूमि के विखंडन में भी योगदान देता है. For instance, tourism may result in escalating real estate prices, which may create difficulty for locals who intended to purchase property. उदाहरण के लिए पर्यटन के कारण अचल संपत्ति की कीमतें बढ़ सकती है जो उन स्थानीय लोग जो संपत्ति खरीदने का इरादा रखते हैं के लिए कठिनाई पैदा कर सकती है. The research emphasis on the positive economic impacts of tourism has contributed to the widespread optimism among policymakers concerning the potential of tourism to stimulate economic development. पर्यटन के सकारात्मक आर्थिक प्रभावों पर अनुसंधान को जोर ने अधिक विकास से प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन की क्षमता के विषय में नीति निर्माताओं को व्यापक आशावादी बनाया है. But it is seen that various economic benefits come with a variety of costs which have been largely ignored by the policymaker. लेकिन यह देखा गया है कि विभिन्न आर्थिक लाभ विभिन्न प्रकार लागत के साथ आते हैं जिन्हें नीति निर्माताओं द्वारा बड़े पैमाने और अनदेखा किया गया है. इट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आर्थिक परिमाण और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस. नेक्स्ट पॉइंट वी डिस्कस सोशल कॉन्सिक्वेंस मीन्स सामाजिक परिमाण. द रिसर्च ऑन द सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म फॉल इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरी. पर्यटन के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव पर शोध 3 अलग अलग श्रेणियों आते हैं. फर्स्ट, द टूरिस्ट मीन्स पर्यटक.
Here the research is focused on the demand of touristic activity, the motivation, attitude and acceptation of tourists and their corresponding purchasing decision. जहाँ शोधे पर्यटकों की गतिविधियों, प्रेरणाओं, दृष्टिकोण और अपेक्षाओं और उनके अनुरूप क्रय निर्णय की मांग पर केंद्रित है. नेक्स्ट पॉइंट, द होस्ट means मौजबान looks at the inhabitants of the destination's area, the labor engaged in providing service and the local organization of the tourist industry. means गंतव्य क्षेत्रों के निवासियों, सेवाओं को प्रदान करने के लिए लोग, श्रम और पर्यटक उद्योगों के स्थानीय संगठनों को दिखाता है. नेक्स्ट पॉइंट, टूरिस्ट मीन्स पर्यटक, होस्ट, इंटररिलेशनशिप. द रिसर्च डील विथ द नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट्स बिटवीन होस्ट एंड गेस्ट्स एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कॉन्टैक्ट. मेजबान अंत संबंध, मेजबान और अतिथियों के बीच संपर्कों की प्रकृति पर अनुसंधान और संपर्क के परिमाणों से संबंधित है. The social consequence of tourism basically environment the way in which tourist active has contributed towards the changes in value system, individual behavior, family structure and relationship, collective lifestyle, moral conduct, traditional ceremony and community organization. पर्यटन के सामाजिक परिमाण मूल्य मूल रूप से उन तरीकों की गणना करते हैं जिनमें पर्यटन प्रणाली ने मूल्य प्रणाली, व्यक्तिगत व्यवहार, पारिवारिक संरचना और रिश्ता में परिवर्तन, सामूहिक जीवनशैली, नैतिक आचरण, पारंपरिक समारोह और सामुदायिक संगठन में योगदान दिया है. कल्चरल ब्रोकर्स और marginal men are defined as multilingual and innovative mediators who control the manipulate local culture for tourist purposes. सांस्कृतिक मध्यस्थ या सीमांत मानव को बहुभाषी और अभिनव मध्यस्थों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो पर्यटकों के उद्देश्य के लिए स्थानीय संस्कृति को नियंत्रित या परिवर्तित करते हैं. As Nunes noted that the acquisition of a second language for purposes of catering to tourists often result in economic mobility for people in service position. Interpreters, tour guides, bilingual waiters, clerks, and police are often more highly compensated than the monolingual of their community. जैसा कि नूनेज ने उल्लेख किया है कि पर्यटकों के ख्यापान के उद्देश्य के लिए दूसरी भाषा के अधिग्रहण से अवसर लोगों को सेवा पदों के लिए आर्थिक गतिशीलता मिलती है. दो भाषियों, टूर गाइड, द्विभाषी वेटर, क्लर्क और पुलिस को उनके समुदाय के एकभाषी की तुलना में अवसर अधिक मेहनताना दिया जाता है. It is seen that tourists are less to borrowed from their hosts and their hosts are from them, thus participating a chain of change in the host community. जहाँ देखा जाता है कि पर्यटक मौजबान से कम लेते हैं जबकि मौजबान पर्यटक से ज़्यादा लेते हैं और इस तरह से मेजबान समुदाय में परिवर्तन की एक श्रृंखला बनाती है. One striking example has been language acquisition by the certain members of the host community. एक आकर्षक उदाहरण मौजबान समुदाय के
कुछ सदस्यों द्वारा भाषा अधिग्रहण है। इट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सामाजिक परिवहन। नेक्स्ट पॉइंट, लैंग्वेज, भाषा। न्यूनेज noted that linguistic acculturation in which usually the less literate host population produce a number of bilingual individuals। न्यूनेज ने बताया कि भाषाई अभिरुचि जिसमें आमतौर पर कम साक्षर मौजवान आबादी कोई द्विभाषी व्यक्तियों का निर्माण करती है। The grade of bilingual individual in a tourist-oriented community or country are usually rewarded। पर्यटक उन्मुख समुदाय या देश में द्विभाषी व्यक्तियों के समूह और आमतौर पर पुरस्कृत किया जाता है। Here a little discussion on language becomes essential as it is seen to have impact of tourism। यहाँ भाषा पर थोड़ी चर्चा आवश्यक हो जाती है क्योंकि पर्यटन पर इसका प्रभाव देखा जाता है। It is appropriate to examine the socio-cultural role of language in society and its relationship to tourism। समाज में भाषा की सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका और पर्यटन के साथ इसके संबंधी की जांच करना उचित है। Language is a vehicle of communication and it is a part of the social and cultural attributes of any population। भाषा संचार का एक साधन है और यह किसी भी जनसंख्या के सामाजिक और सांस्कृतिक गुण का एक हिस्सा है। Language is an important factor in an analysis of social and cultural changes and could be useful indicator of the social impact of international tourism। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के विश्लेषण में भाषा एक महत्वपूर्ण कारक है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के सामाजिक प्रभाव का एक उपयोगी संकेत हो सकता है। White presented a conceptual model which identified three ways in which tourism can lead to language changes। White उन्होंने एक वैचारिक प्रतिमान प्रस्तुत किया जो 3 तरीके से पहचान करता है जिससे पर्यटन भाषा परिवर्तन कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट, थ्रू इकोनॉमिक चेंज, आर्थिक परिवर्तन के माध्यम। न्यू जॉब लाइक दैट ऑफ टूर गाइडेड इंटरप्रिटर्स ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा एसोसिएटेड विथ द expanding tourism lead to increase the number of the local learning the language of the tourist and act as a mediator between the tourist and host population। नए रोजगार जैसे दूर गाइड, दूरभाषीय ट्रांसपोर्ट इत्यादि जो कि पर्यटन के विस्तार में जुड़े हैं जिससे पर्यटकों की भाषा सीखने के लिए स्थानीय लोगों की संख्या बढ़े और पर्यटकों और मेजबानों की आबादी के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य किया जा सकते। नेक्स्ट पॉइंट, थ्रू द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मीन्स सामग्री और विवृतीय पृष्ठभूमि के प्रदर्शन प्रभाव के द्वारा टूरिस्ट पोर्ट्रेयल ऑफ देयर material and financial background, their attitude and behavior may introduce new viewpoints within the indigenous community। Aspiration of achieving similar status on the part of hosts many promote them to replace their own language with that of tourists। पर्यटक चित्रण के माध्यम से उनके दृष्टिकोण और व्यवहार स्वदेशी समुदाय के भीतर नए दृष्टिकोण पेश कर सकते हैं। मौजूदों की ओर से समान दर्जा प्राप्त करने की आकांक्षा उन्हें अपनी भाषा को पर्यटकों के साथ बदलने के लिए प्रेरित कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, थ्रू डायरेक्ट सोशल कॉन्टैक्ट मीन्स प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क के माध्यम से द डायरेक्ट
communication between the tourist and the hosts. Means, for instance, worker in the real or service sector may be required to conserve in the language spoken by the tourist, and the tourist may not be able to speak the local language, may result in the decline of uses of the host language. पर्यटकों और मेजबान के बीच सीधे संचार से, उदाहरण के लिए खुदरा या सेवा क्षेत्र में श्रमिकों को पर्यटकों की भाषा में समझाना आवश्यक है सकता है, क्योंकि पर्यटक स्थानीय भाषा बोलने में सक्षम नहीं हो सकता है। मेजबान की भाषा के उपयोग में कमी हो सकती है। Anthropologists have also believed that the linguistic interaction between the tourist and local is also reflection of power's relationship, the level of education of both groups, and also on degree of dispersal of the tourist beyond the normal tourist area. मानव विज्ञानियों ने यह भी माना है कि पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच भाषाई बातचीत दोनों समूहों की शिक्षा का स्तर और सामान्य पर्यटक क्षेत्रों से पर पर्यटकों के फैलाव का स्तर भी उनके शक्ति संबंधित है। इट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म। फर्स्ट यू फॉलो योर गाइड बुक and understand its meaning. If you like this video, please share and subscribe this channel.